तो लास्ट क्लास में हम पुली सिस्टम कर रहे थे, क्या ये पुली सिस्टम से कनेक्टेड लग रहा है आपको? ये पुली जैसा ही लग रहा है, लग रहा है ना पुली जैसा? कैसे? आप इसको ना साइड व्यू देखो। साइड व्यू मतलब मैं इसको ऐसे देखूं, ऐसे, है ना? मैं अगर इसको साइड से देखूंगा तो कुछ आपको कैसा नजर आएगा ये? इसका साइड व्यू बना के देखो, इसका साइड व्यू कैसा है? ये आपको पुली जैसा नजर आएगा और इधर मास लटका होगा, हाँ या ना? तो क्या अब इसकी एफबीटी बनाना आसान है कि नहीं? सिर्फ देखने का नजरिया है, आप इसको सामने से देखोगे तो आपको ऐसा नजर आ रहा है, आप इसको यूं देखो, यूं साइड से, तो साइड से आपको ऐसा ही नजर आएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे टेंशन कहाँ लग रही है? ऊपर। क्या इस सस्पेंशन पॉइंट से टेंशन इधर भी लग रही है? यस। नीचे क्या लग रही है? mg। क्या आप अपनी इक्वेशंस लगा सकते हो? वही सेम चीजें लगाना, इक्वेशन फटाफट। m, इसने ना बेटे, इसने इसने कहा हमने इसको ये अल्फा से घूम रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ले लो। ये ऐसा ऐसा गिवन डाटा होता है कि नहीं होता है? आप अपने पिछले 3-4 सवाल देखो, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ नहीं दिया, मैंने सिर्फ इक्वेशन पूछी है आपसे। आप आई को आई लो, अल्फा को अल्फा लो, टी को टी लो, एम को एम लो, सिर्फ इक्वेशंस बना के दिखा दो, क्या बनेगी? जिससे पूछो वो बताएगा। आदित्य बताएगी इस टेंशन का, इसके अबाउट टॉर्क कितना लिखेगी अगर इसकी रेडियस आर है तो? बेटे मैं पूछ रहा हूं इसका, इसका टॉर्क, इस फोर्स का टॉर्क इसके अबाउट टी आर कितना लग रहा है? इतना लग गया। यहाँ पे हेड आएगा इसका, तो टी इंटू आर, तो टॉर्क की इक्वेशन टी इंटू आर बन गई। बोलो ये किसके बराबर होता है? आई अल्फा के। पता है ना इस बात का? और अगर आपको इस अल्फा की नीड हो तो अल्फा कहाँ से निकलेगा? ऑब्वियसली ए बाय में आर से। फिर आप बोले सर ए भी तो नहीं है हमारे पास, है ना? हाँ, तो देखो ये अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो क्या ये एक्सेलरेट नीचे नहीं कर रहा? अगर ये एक्सेलरेट नीचे कर रहा है तो एम में कहाँ लगेगा? ऊपर। तो अब बताओ, टी एम में ऊपर लग रहे हैं, नीचे कौन लग रहा है? तो वेरी गुड, तो टी प्लस एम ए इक्वल्स टू एम जी, और टी माइनस क्या आ गया यहाँ से? एम जी माइनस एम ए। आप यहाँ से ए निकालना चाहो ए निकाल सकते हो, यहाँ पुट कर दोगे, टाउ आई अल्फा में भर देंगे। आई अगेन आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि पुली इज ऑलवेज टेकन एज डिस्क। ये फैन ऑन करियो बेटे, ये इसके सेंटर पे कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई टू, तो ये आपको एम आर स्क्वायर बाई टू भरना पड़ सकता है। तो पहला स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप ये रहा, यहां से जो अल्फा आएगा पुट इट हियर, देन आई यू कैन यूज द फॉर्मूला, सिंपल। रिवाइज हो गया लास्ट कॉन्सेप्ट? कर लोगे ऐसे ऐसे सवाल? तो जब भी ऐसा ऐसा आता है तो आपको कौन से व्यू पे जाना है? साइड व्यू पे। और साइड व्यू पे कैसा नजर आएगा? पुली। हाँ जी, ऐसे लग नहीं रहा? ऐसे आप इसको पीछे, आप ये देखो ना, मैंने जो ये दिखाई है ये पीछे की तरफ से दिखाई है। अगर मैं इसको यहां से दिखाता तो इसका मतलब आगे की तरफ लटकती है। ये चीज देखो ऐसे ऐसा हो सकता है ना, मैंने तार लपेटी और मैंने यहां जाके छोड़ दी, यहां लटका हुआ है ना? अब जैसे अब मैंने क्या किया है, जब मैंने आगे छोड़ा था, अब मैंने पीछे की तरफ छोड़ा हुआ है, बस वो यहां लटका हुआ है। क्लियर हो गई बात? आप इधर बना लो इसको, आप इधर से देख रहे हो, मैंने मेरे को ऐसा लग रहा है, उधर से देखोगे उल्टा लगेगा। जस्ट एक मैंने एक आइडिया दिया है आपको कैसे चीजें बनानी है। एक लास्ट क्वेश्चन पुली का मेरी तसल्ली के लिए करके दिखा दो। इस क्वेश्चन में क्या खास बात है? मैंने किसी भी पुली वाले सवाल में, देखो आपको याद होगा मैंने ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया कि नहीं? मैंने ये सिस्टम भी आपको दे दिया, दिया मैंने आपको ये सिस्टम भी दिया जिसमें पुली यहां थी। मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन का अकेला भी दिया था, दिया था, मतलब कुछ इस तरीके से। ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था कुछ। और अभी जो सिस्टम लिखवा रहा हूं उसमें लिखिए क्वेश्चन, इसमें ना ये ऐसे है बेटे, और यहां पे कुछ एंगल दिया है इसने,
और यहाँ जो डिब्बा रखा है इसमें यहाँ ना फ्रिक्शन है म्यू, और इधर वाला जो सरफेस है वो स्मूथ है। आप है ना प्लीज मेरी नोटबुक अगर ध्यान से देखोगे ना, लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ पुली सिस्टम का कॉन्सेप्ट कराया, उसमें हर तरीके का मैंने फिगर बनवा दिया। अब आएगा क्या इससे बाहर, आप बताओ। एक ही टाइप रह गया, इधर फ्रिक्शन और ये स्मूथ। ये स्मूथ ले लो, यहाँ आप अपनी पुली लगा लो। बोलो इस पुली की क्या खास बात है। इस पुली की खास बात है कि ये मास वाली पुली है। इसका मतलब ये घूम रही है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसने दिया है। लास्ट क्लास में कितना लिया था, 2 kg मीटर स्क्वायर और 0.5, तो वही ले लो 2 kg मीटर स्क्वायर, और रेडियस कितनी ले लो 0.5 मीटर। आई थिंक आपको याद होगा मास 16 kg आया था। और रिकैप सुन लीजिए, एक दिन का गैप आया बीच में। मैंने कहा था ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दे रखा है यहां से मास निकाला। ऐसे सवालों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ए की है, ए। और ए का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एफ नेट बाय में टोटल मास एम टोटल और प्लस 1/2 इंटू मास ऑफ पुली। सो दैट वाज द ए। उसके बाद तो सब कुछ आ जाता है। तो इस सवाल के अंदर और लिखिए 1 kg है ये 1 kg है, म्यू की वैल्यू 0.2 है, ये इस तरीके से कनेक्ट है। इसको इरेज कर दूं यहाँ पे बेटे, ऐसा बॉक्स इधर है। आराम से टेक योर टाइम। और एक मिनट रुकना भाई, रुकना मत। ये 2 kg है, ये 53 डिग्री है, ये 2 kg है। सोल्व करो। ए निकाल के दे दो मेरे को, और T1 T2 निकाल के दे दो। हाँ, T1 और T2। इस पूरे सिस्टम की टेंडेंसी कहां जाने की है, हाँ, इधर जाने की है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कहां लूंगा मैं, इधर एक्सेलरेशन लूंगा, इसकी भी इधर लूंगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, फ्रिक्शन की है। लिखिए ए 14/11, 14 गलती करी है। पोज है ना ये, पोज से पहले यहाँ का स्टार्ट करना भाई। देखो हमें सबसे पहले इसको देखना है, या mg लगा, बोला mg कितना 2 × 10, 2 × g कितना हो गया 20। बोला 20 53 पे लगा, एक कंपोनेंट इधर टूटा 12 और इधर क्या टूटा 16। डन। अब इधर इधर क्या है, n किसके बराबर, mg के बराबर। f लिखना है आपको, तो 0.2 n, ये कितना आ गया mg 1 × 10, तो कितना आ गया ये फ्रिक्शन 2 न्यूटन आ गया। बोलो क्या फ्रिक्शन तो इधर लग रहा है, आपका पूरा का पूरा सिस्टम उधर जा रहा है। इसका मतलब उधर कौन सी फोर्स लग रही थी 16, और इधर क्या लग रही है 2, तो नेट कितनी लगी 14। कितनी लगी, तो ए नेट, ए निकालने के लिए एफ नेट बोलो कितना आ गया 14 आ गया। टोटल मास दोनों का कितना है 3, प्लस 1/2 मास ऑफ पुली कितना आया था, यहां से आई को mr²/2 भर के m कितना आ गया था 16 kg। तो ये अगेन दिस इज 16, तो 14/3 प्लस 8 कितना आ गया ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्या मैं मान लू इसमें T1 लग रहा है, क्या मैं इसमें मान लू T2 लग रहा है। किस किस को याद है इस ऐसा करने से मैं किस इक्वेशन से बच गया, टॉर्क लिखने वाली इक्वेशन से। पहले मुझे देखो, अगर मैं इसको देखता ना, ये कुछ ऐसे आपको नजर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। इधर क्या लगता T1, इधर क्या लगता T2। मैं इन दोनों का टॉर्क लिखता कि नहीं लिखता, T1 × R, T2 × R। अब हमारे को वो इक्वेशन बनाने की जरूरत है नहीं। वो इक्वेशन बनाते क्यों थे, क्योंकि हमें क्या निकालना था ए हमारा निकल ही गया। तो अभी सिंपल एनएलएम की इक्वेशन बनाते हैं। बोलो T1 इधर, ए उधर, एम ए किधर, एम ए इधर है, हाँ जी, तो एम ए इधर लग गया, यानी कि कितना हो गया 2 × ए, और इधर क्या लग रहा है 16। बोलो टी टी प्लस 2a, T1 + 2a इक्वल्स टू 16। बात क्लियर हो रही है। अच्छा इसका बताना, इसका इक्वेशन कैसे बनाओगे। इसका एक्सेलरेशन आगे हो रहा था, इसमें फ्रिक्शन 2 इधर लग रहा है, क्या एम ए भी तो इधर लगेगा, तो 1 × a इधर लग गया, तो 1 × a प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना आया, तो 2 इधर, 1 × a इधर, उधर कौन T2, बन गई इक्वेशन।
आ गया समझ? तो T2 क्या आ गया? 1 इंटू ए प्लस 2, दैट इज, आप ए भर के T1 T2 नहीं निकाल सकते? हाँ जी, निकाल सकते हो कि नहीं? बस वही करना है आप। बोलो T1 T2 कितना आ रहा है, सोल्व कर दो। आ गया सोल्व करके? कर लिया सोल्व? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एक बार छोटा सा रिकैप दे रहा हूं। मैंने आपको सबसे पहले टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ करवाया है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, दैट इज क्या था, आर एफ साइन थीटा। इस चैप्टर की शुरुआत यहां से हुई थी, और मैंने इसको टाउ को आपको आई अल्फा भी सिखाया। कहीं ना कहीं हमने काइनेटिक एनर्जी के सवाल भी किए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये चीजें हमने यूज की, वर्क एनर्जी थ्योरम्स। ठीक है, इन सारी चीजों में आज लास्ट क्लास में हमने पुली सिस्टम कर लिया, मास वाली पुली, है ना, एक टाइप हो गई। और आपको सारे वो रोड वाले सवाल याद होंगे कि रोड इसके अबाउट घुमा दी, है ना, कितने सारे हमने सवाल किए। अब है ना, आप क्या देखोगे, इतना करने के बाद ये चैप्टर रेप्लिकेट होता है, मतलब जितने सवाल आपने यहाँ किए हैं ना, उतने ही सवाल आपको यहाँ करने हैं। इसके सवाल और इस टॉर्क के सवाल, यानी कि ये कौन है, एल वेक्टर, जिसको हम इसको एल वेक्टर दिखाएंगे। ये क्या था, आर क्रॉस एफ, किस किस को याद है मैंने क्या बोला था इसको, मोमेंट ऑफ फोर्स। अभी यहां पे भी ऐसा ही फॉर्मूला आएगा, यहां भी ऐसा ही फॉर्मूला आएगा। ये चैप्टर कैसे चल रहा है मैं आपको ये समझा रहा हूं। मैंने कुछ दिन आपको ये सिखाया, फिर ये भी सिखाया, ये कैसे लगाना है। यहाँ क्या लिखा था, किसको याद है, जिस एक्सिस के अबाउट ये टॉर्क लिखा, उसी एक्सिस का क्या लेना है, आई लेना है। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आपको याद होगा हमने डब्ल्यू को डेल्टा के ही लिखा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। कोई डिस्क थी, ओमेगा से घूम रही थी, 5 ओमेगा से घूमने लग गई, बताइए ऐसा करने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो ऐसे ऐसे सवाल हमने यहाँ डील किए। फिर लास्ट में ये पुली सिस्टम मैंने आपको कराया, और इसमें बहुत अच्छी चीज सीखी हमने, ए निकालना। ठीक है, डायरेक्टली हमारा सवाल छोटा हो रहा है, 1 मिनट भी नहीं लगता इनको चीजों को सोल्व करने में। अब एंगुलर मोमेंटम पे आइए बेटा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हमने एल वेक्टर दिखाया, ध्यान से देखना, इनको देखते जाओ, इसको सीखते जाओ, लिखना बंद अभी। ये एल वेक्टर, यहाँ पे लिखना आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अब फिर से बोलो, क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम इज अ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम? सो दैट इज अ मोमेंट ऑफ लीनियर लीनियर मोमेंटम। क्या लीनियर मोमेंटम की वैल्यू पता है तुम लोगों को? पी कितना होता है, एम वी, मास इंटू, यहां भर दो, एल वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस, क्या मैं इसको एम वी वेक्टर लिख दूं? और अगर आपको वेक्टर में ये चीजें याद हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में कभी भी ऑर्डर चेंज नहीं होता, मींस आर अगर आगे है तो आगे ही रहेगा। आप इसको एम ऐसे लिखो, और आप इसको आर क्रॉस वी लिख सकते हो। सो दैट इज अ एल वेक्टर। बात समझ में आ गई? अब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अब यहाँ पे डायग्राम, ये क्या है, मोमेंट ऑफ, ये किसका मोमेंट था, फोर्स का। ये मोमेंट किसका है, लीनियर मोमेंटम का। डन। आप याद करो, अभी मुझे क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट, मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट। मैं इवन सवाल भी रिपीट करूंगा अभी। इस एंगुलर मोमेंटम को स्टार्ट करने से पहले इसका एक एक मोटिवेशन पॉइंट सुनिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी सिखाया था, जैसे वो आइस स्केटिंग में जो डांस में वो घूमती है लड़की, है ना, और स्विमिंग स्विमिंग में ऊपर से ऐसे घूमता आता है, ये सारी चीजें एंगुलर मोमेंटम की हेल्प से होती हैं। कैसे? उसको अपनी स्पीड बढ़ानी है, वो अपने हाथ बंद कर देगी, है ना, हाथ बंद करने से स्पीड बढ़ जाती है। जब कोई भी स्विमर जब ऊपर प्लैंक के ऊपर उछलता है, उछल के जैसे ही वो पलटी खाता है, तो उसकी बॉडी बंद होती है, और वो धीरे धीरे नीचे आता है, जब वो बॉडी खुलती चली जाती है। और आप देखोगे जब वो ऊपर होता है, आपको ऐसा लगेगा टीवी में देख के कि वो बहुत ज्यादा स्पीड से घूम रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, वो आप यहां से समझोगे। वो हमने टाउ इक्वल्स टू, अच्छा एक चीज और मुझे बताना, पी का फॉर्मूला क्या है, एम वी,
मैंने हमेशा इसकी एनालॉजी ली है कि नहीं ली है रोटेशन में? मतलब जैसा जैसा वहां m करता है, यहाँ कौन करता है? I। और v का काम कौन करता है? तो अगर एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट जब आप लिखोगे ना, तो l का फॉर्मूला बोलो। p का फॉर्मूला क्या था? mv। l का काम, m का काम I, इसका काम ओमेगा। अच्छा मान लो, जब तुम कह रहे थे कि मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, मोमेंटम क्या रहता है? जब मोमेंटम कंजर्व्ड हो, p कंजर्व्ड, क्या आप ऐसा लिखा करते थे m1v1 इक्वल्स टू m2v2? पर अब क्या आ जाएगा? I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। यानी कि टॉपिक करने से पहले ही आपने देख लिया क्या चीजें डील होने वाली हैं। एक ये फॉर्मूला डील होने वाला है, एक ये वाला फॉर्मूला डील होने वाला है। बात समझ में आ गई? अच्छा ये P और कहाँ कहाँ आता है? सारे एंगल देख लो अभी। देखो, अगर मैं लिखूं F का फॉर्मूला होता है dp/dt, होता है। फोर्स का काम कौन करता है? टाउ। तो dl/p का काम किसने किया? L ने। आ रहा है समझ? तो dl/dt में अगर मैं कहूं ये 0 है, तो बेटा L क्या हो जाएगा? L कांस्टेंट हो जाएगा। यहां से आता है I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। तो एक टाउ का फॉर्मूला तो ये भी बन गया, dl/dt। हमने पहले भी देखा था इसको। और I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 यहां से आता है। अब याद करो, मैंने कुछ ऐसा लिया था। ये देखो, मान लीजिए आप डायग्राम लो, यहां समझा देता हूं। ये पॉइंट ले लिया आपने O, और आपकी बॉडी ना यहाँ है, इधर। इसका मास कितना है? m। और ना ये v वेलोसिटी से ना इधर जा रही है। सही है? आपको ऐसा लग रहा है इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा? जब जब क्रॉस प्रोडक्ट आया तब तब राइट हैंड थंब रूल आया। आर से वी की तरफ घुमाना है। क्या पिछले सवालों में यहाँ पे मैं बार बार एक चीज बोलता था कि आर वेक्टर का हेड वहां होना चाहिए जहां फोर्स लग रही है। आर वेक्टर का हेड वहां होना चाहिए जहां फोर्स लग रही है। अब आर वेक्टर का हेड वहां होना चाहिए जहां पे मास है। देखो, इस पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है? मोमेंटम। अब इससे हम क्या करेंगे, यहां इनको जोड़ेंगे और यहां आर वेक्टर बना देंगे। और इसको क्या बोला मैंने, कितना एंगल है ये? थीटा। ये फॉर्मूले कहां से निकल के आते हैं वो समझा रहा हूं। डायग्राम देखो ध्यान से। ये अगर मैं इसको खोल के लिखूं, बोलो क्या बनेगा? एम वी आर साइन थीटा नहीं बनेगा? आर वी का प्रोडक्ट खोलो, एम वी आर साइन थीटा बन गया। कोई डाउट इसमें? तो ये थीटा किसके बीच का एंगल है? आर वेक्टर और वी वेक्टर। बोलो वेक्टर्स के बीच में एंगल कब बनता है? जब टेल से टेल या हेड से हेड मिली हो। तो अभी तो क्या मिला हुआ है? हेड और टेल। अब सोचो, क्या मैं इसको आगे बढ़ाऊं? तो ये आर वेक्टर ही है ना अभी भी, पैरेलल शिफ्टिंग से कोई फर्क। अगर ये थीटा है तो बेटा ये भी क्या लग रहा है? थीटा। सही है। अब एक काम करते हैं, सुनना ध्यान से। क्या इस आर के कंपोनेंट तोड़ लूं या इस वी के कंपोनेंट तोड़ लूं? बोलो, करना। क्या इधर क्या टूटेगा? वी कॉस थीटा। इधर क्या टूटेगा? क्या आपको लग रहा है ये वी साइन थीटा इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है? ये वी साइन थीटा इस आर वेक्टर के क्या है? परपेंडिकुलर। तो हमने v का कौन सा कंपोनेंट लिया? साइन वाला, या फिर वो जो परपेंडिकुलर है किसके? आर के। अब तुम बोले सर मेरे को तो आर वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ना है। अभी मैंने किसके तोड़े? v के। आपको याद है मैंने इसमें ये भी लिखा था, टाउ इक्वल्स टू आर एफ परपेंडिकुलर या एफ आर परपेंडिकुलर। अगर एफ परपेंडिकुलर लिखा तो किसके कंपोनेंट टूटे? एफ के। आर परपेंडिकुलर है तो है आपका मास यहां है, आपकी आप v वेलोसिटी से इधर जा रहे हो। आपने फिर से आर बनाना है। आर कैसे बनाना है बताना? जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंटम निकालना है वहां से शुरू करो। आर वेक्टर का हेड वहां होना चाहिए जहां, हाँ मास है, यहाँ मास है। तो इनको जोड़ो और यहाँ आर वेक्टर बनाओ पहले। आपने बोला ये थीटा था, तो इसको भी आपने आगे बढ़ाया। ये क्या है? आर वेक्टर। जरूरत थी तो कर लिया हमने वो सब। लेकिन बेटा इस v में और इस पॉइंट में परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, या फिर इस वेक्टर में और इस पॉइंट में परपेंडिकुलर दूरी, क्या ये परपेंडिकुलर दूरी नहीं है? ये वाली, ये उधर जा रहा है, पॉइंट यहां है,
तो परपेंडिकुलर दूरी तो यही हुई ना, तो बोलो ये क्या है, आर। इधर क्या टूटेगा, आर कोस, और इधर क्या टूटेगा। अगर मैं इस आर साइन थीटा को देखूं, जो ये यहां है, क्या ये इसके परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा तुम्हें, यहाँ किसके कंपोनेंट टूटे। तो अगर मैं यहां से अगर एल लिखना चाहूं, तो एम तो था ही, एम तो एम क्या लिखा मैंने, आर ये रहा, साथ में क्या लिख दिया, तो फॉर्मूला तो वही बना ना बेटे, एम बी आर साइन थीटा। हाँ या ना, सही है। क्या इसको मैं लिख सकता हूं आर क्रॉस वी। जब मैंने इसको ऐसा लिख दिया, तो उसको ऐसा नहीं लिख सकता, तो ये यहां आ गया। तो इसको एक बात बताइए, क्या मैं शॉर्ट में ऐसा लिख दूं इस फॉर्मूले को, कि ये एल क्या है, एम आर वी परपेंडिकुलर, सही है ना। ये क्या है, बोलो एल लिखा मैंने, एम ऐसे का ऐसे, आर का कौन सा कंपोनेंट लिया ये, तो क्या है ये आर साइन थीटा इंटू इंटू वी। क्या मैं इसको अलग से लिखूं तो एम और वी ऐसे का ऐसे, क्या आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिख दूं, दैट इज। आपको सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वहां पे आर के और एफ के कंपोनेंट टूटे, यहाँ पे आर के और वी के कंपोनेंट टूटे, तो एम वी आर परपेंडिकुलर, एम आर वी परपेंडिकुलर, और आर वेक्टर का हेड वहां होना चाहिए जहां पे मास है। आर वेक्टर का हेड वहां लो जहां एम है, दैट इज ऑल अबाउट। ठीक, क्या आप इसके इसकी यूनिट भी बता सकते हो, लग रहा है आपको एमवीआर में ही देख लो, मास केजी में, आर मीटर में, ये वी किस में होता है, मीटर पर सेकंड में। तो बताना क्या बन गया यूनिट, एल इक्वल्स टू एम वी आर, दैट इज केजी, दैट इज मीटर पर सेकंड, दैट इज मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सो दैट इज द एंगुलर मोमेंटम्स यूनिट। टॉपिक समझ में आया, बस यही है। यहाँ पे भी हम क्या बार बार क्या बोलेंगे, मोमेंटम निकालो किसके अबाउट, पॉइंट के अबाउट। अब ये अबाउट ए पॉइंट निकालना है, उस पॉइंट से मास की तरफ हेड बनाना है, बस जिसका कंपोनेंट तुम्हें तोड़ना आसान लगे वो तोड़ दो। टाइम दो भाई। एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट किया, एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट करने के बाद पहले इंट्रोडक्शन लिया, फॉर्मूले आ गए। पहला फॉर्मूला क्या निकल के आया, जो ये रहा, ये रहा। अब इसमें आप सेकंड पॉइंट डालना, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि एल का फॉर्मूला आई ओमेगा आया कैसे। आप बताइए, क्या आपने ये कुछ ऐसे ऐसे डायग्राम देखे हैं ना, जिसको मैं ऐसे घुमा रहा था, रैंडम मोशन, रिजिड बॉडी का मोशन लिया था, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो यहाँ पे बोलो कोई मास m1 है, यहाँ कोई मास m2 है, ये m3 है। किस किस को याद है, मैंने कहा था जब बॉडी घूमती है तो हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, ऐसे करता है कि उसका सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही लाई करता है। तो अब अगर मैं इसका इसका मोशन लूं, दैट इज, तो आपको क्या लग रहा है, इसकी रेडियस कोई r1 होगी, इसकी रेडियस कितनी होगी, r2 होगी, इसकी देखूं तो r3 होगी, एंड सो ऑन। क्या एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एल कैसे लिखा आपने अभी, एल वेक्टर इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। ये जो क्रॉस है, क्रॉस यही तो दिखा रहा है कि ये वेक्टर है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, क्या देता है, वेक्टर देता है। तो यहां से समझ में आता है। अब यहाँ पे अगर मैं तुम्हारे से एल लिखवाना चाहूं, तो एंगुलर मोमेंटम सबका लिखना है, बोलो इसका भी लिखना है। ये कितनी स्पीड से चल रहा होगा, मान लो v1 से चल रहा है, ये v2 से चल रहा है, कोई v3 से, कोई v4 से। अभी आपने फॉर्मूला क्या बताया, बोलो एम वी आर। बोलो क्या लिखूं पहले का, m1 v1 r1, ये लिखा। आगे m2 v2 r2, m3 v3 r3, एंड सो ऑन। ऐसे चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा। लेकिन अगर मैं इस L को, इस V1 को क्या लिखूं, ओमेगा R1, कोई प्रॉब्लम है। V क्या होता है, ओमेगा R होता है ना। तो यहाँ पे M1 ओमेगा सबका सेम है, R1 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया ना, ओमेगा R1 बनने, यहाँ क्या होगा, M2 ओमेगा R2 का स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ,
m3 ओमेगा r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आपको क्या लग रहा है इस टर्म में? देखो m1 r1 स्क्वायर लिख दूं, पीछे क्या लिख दिया ओमेगा, ये m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस m3 r3 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन। क्या ऐसा नहीं आ रहा? क्या आपको ऐसा लग रहा है ये mr स्क्वायर तो आई होता है, आई होता है ना? तो ये i1 ओमेगा, i2 ओमेगा, i3 ओमेगा एंड सो ऑन। तो i1 ओमेगा, i2 ओमेगा प्लस i3 ओमेगा एंड सो ऑन, ये आ गया। इसका मतलब अगर मैं इसको L टोटल लिखना चाहूं तो आप एक तरीके से क्या देख पा रहे, ओमेगा कॉमन आ गया, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो गए, तो इसका मतलब टोटल आई नहीं आ गया और ये ओमेगा आ गया। तो जो आप कह रहे थे ना कि सर P बराबर mv और ऐसा ऐसा देख के P का काम L करता है, M का काम I करता है, V का काम ओमेगा करता है, ये फॉर्मूला यहां से आता है। समझ में आया? दो। तीसरा पॉइंट सुनिए, मैं वैसे बता चुका हूं, टाउ फोर्स क्या होता है, dp बाय dt। मैंने इसको देख के क्या लिखा था, टाउ, बोलो टाउ क्या था, dl बाय dt। अब सुनिए, ये जो dl है, क्या ये चेंज इन मोमेंटम नहीं है? dl मतलब चेंज, और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि dl बाय dt जैसी कोई चीज लिखी है तो जरूरी नहीं है कि इसका डिफरेंशिएशन करना पड़े। क्या आपको दे दे कि चेंज इन मोमेंटम इतना है तो आपने डायरेक्टली dl भर दिया, और इतने टाइम में हुआ तो टाइम भर दिया, तो डायरेक्टली पुट भी किया जा सकता है। तो डिफरेंशिएशन हर बार जरूरी नहीं है। अब यहाँ टाउ इक्वल्स टू dl बाय dt में क्या कहना है, राइट? ये कौन सा है, ये सॉरी क्या, हाँ टॉर्क कौन सा आएगा, ये इंस्टेंटेनियस। याद है आपको v का फॉर्मूला क्या होता है, dx बाई dt। अगर ऐसा लिखेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस आएगी, और अगर मेरे को एवरेज लिखना है तो डेल्टा x बाई डेल्टा t होगा। तो ऐसे ही क्या मैं टाउ को एवरेज लिखना चाहूं तो क्या ये डेल्टा l बाई डेल्टा t नहीं होगा? जैसे मान लीजिए आपके सामने सवाल आया कि एक बॉडी घूम रही है, उसका एंगुलर मोमेंटम यहां से यहां चेंज हो गया, बताइए ऐसा करने में कितना एवरेज टॉर्क लगा होगा? एवरेज टॉर्क लगा होगा। तो दिस डेल्टा इज व्हाट, जहां भी डेल्टा आ जाए मींस फाइनल माइनस, बस। तो ये एल फाइनल, एल इनिशियल, टी फाइनल, टी इनिशियल। आया समझ? तो आप इसको ऐसे डील करो। और यहां से और क्या निकल के आया अभी, यहां से क्या निकल के आया था, इफ टाउ क्या हो, जीरो, तो एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मींस आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू। एक बार मैं 1 मिनट में सम अप कर रहा हूं, पिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्वेश्चन। इसमें पॉइंट एल निकाला, एम वी आर साइन थीटा, आप इसको एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर भी लिख सकते हो। और मैंने आपको इसमें क्या कहा था कि ये एल एम वी आर परपेंडिकुलर भी हो सकता है और एम आर वी परपेंडिकुलर भी हो सकता है। कोई प्रॉब्लम? डन। पहला तो कॉन्सेप्ट ये था। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या, हमने एल को आई ओमेगा भर दिया, फिर इसके क्वेश्चंस आएंगे आई ओमेगा के। फिर थर्ड में जो थर्ड टाइप कराई है ये, यानी कि इस एंगुलर मोमेंटम के 3 टाइप के सवाल हैं। पहले में ये लग सकता है, दूसरे में ये, और तीसरे में अभी आपने कहा कि टाउ जो है वो dl बाई dt है, और टाउ जो है वो डेल्टा l बाई डेल्टा t भी है इफ इट इज एवरेज, एंड दिस इज l फाइनल माइनस बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। और क्या निकाला यहां से, इफ टाउ क्या हो, जीरो, तो क्या था, आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू, ये तो रामबाण है, हर चीज का इलाज है इसके पास, आई वन ओमेगा वन, आई टू ओमेगा टू। आप याद करो अभी तक तुमने जब एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ा और फिर सेंटर ऑफ मास पढ़ा, फ्यूजन ऑफ बॉम्ब, आपने क्या देखा, ईसी एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इतना हाई है, ये किसी भी सवाल को करा सकता है अगर आपको समझ में आ जाए कि ये लग रहे हैं। अभी जैसे यहाँ पे लगने के लिए कंडीशन क्या है, टाउ क्या होना चाहिए, जीरो। अगर आपको समझ में आ गया कि इस पे टॉर्क जीरो लग रहा है तो आप आई वन ओमेगा वन, आई टू ओमेगा टू लगाओ। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक लड़का है, वो हाथ खोल के घूम रहा है, उसका मास इतना इतना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना था, अब उसने अपने हाथ बंद कर लिए, बताइए वो कितनी वेलोसिटी से घूमेगा।
बात समझ में आ गई। अब यहां से जब हम इसको पढ़ेंगे I1 ओमेगा 1, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आई ओमेगा क्या है, कांस्टेंट। बेटा किसी भी चीज का प्रोडक्ट क्या हो, उसका क्या मीनिंग निकलता है, अगर आई बढ़ा तो ओमेगा को घटना, तभी तो रहेगा ना कांस्टेंट वो। अगर दोनों ही बढ़ते रहे तो कांस्टेंट कहां से रहा है ये। तो इसका मतलब अगर आई बढ़ रहा है, आई कब बढ़ता है, जब हाथ खोल के घूमो। बात समझ में आई। mr², मास कितनी दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। आर देखो, अगर आर बढ़ गया तो आई बढ़ गया, अगर आई बढ़ गया तो ओमेगा को क्या करना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। इसलिए जब कोई हाथ खोल के घूमता है उसकी ओमेगा क्या हो जाएगी, सिंपल सिंपल ये बात निकल के आ रही है, अगर आई बढ़ता है तो ओमेगा घटता है, और अगर आई घटता है तो ओमेगा बढ़ता है। ये कौन सा है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, सिंपल। तो इस टॉपिक का टोटल नाम क्या था, एंगुलर मोमेंटम प्लस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसके सवाल आएंगे, टॉपिक खत्म। किसी को 10 सवाल करने के बाद टॉपिक समझ में आ जाएगा, किसी को 50 करने के बाद भी नहीं आएगा। आ गया समझ, होता रही। इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी है, क्या इसमें थोड़ा सा और मसाला डालो तो और कुछ भी हो सकता है इसमें। ये देखो टाउ इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी, ये लिखा आपने, डी एल, एल का फॉर्मूला निकल गया ऊपर, डी बाई डी टी किसका, आई ओमेगा का। अब ये जो आई है ये टाइम पे डिपेंड थोड़े करता है, ये तो आई का फॉर्मूला तो mr² है, जैसा ओरिएंटेशन होगा उसके हिसाब से आएगा। तो इसका मतलब आई विद रिस्पेक्ट टू टी कांस्टेंट है, मींस क्या आ गया, आई बाहर आ गया। तो डी ओमेगा बाय डी टी, देखा है इसको कहीं, एल्फा होता है ये, क्या होता है ये, तो टाउ इक्वल्स टू आई एल्फा। देखो कितने फॉर्मूले जो हमने पढ़े उनका डेरिवेशन कैसे निकल रहा है, आया समझ में। यहां से ये भी निकल गया, यहां से ये चीज भी निकल गई, इस पे सार लगा लेना, बहुत बढ़िया सवाल होते हैं इसके, ठीक है। और उसके बाद एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, आर से वी, पहले कहां से कहां घुमाते थे, आर क्रॉस एफ, तो आर से एफ घुमाते थे, अब आर से वी की तरफ घुमाना है, आर क्रॉस वी में, ठीक है। यहां लिख लेना बेटे, स्टार्ट करना, डायरेक्शन गिवन बाय, डायरेक्शन गिवन बाय राइट एंड थंब रूल, लिखना भूल गए थे, राइट एंड थंब रूल। फिर बोल रहा हूं आर से वी की तरफ, लिख लो। 45 क्वेश्चन है ये, बीच में एक क्वेश्चन मैंने कराया नहीं, ठीक है। तो 44 है आपके नोटबुक में, गिन लेना। 45 क्वेश्चन चल रहा है ये, जो 2 kg का मास है, ये इधर जा रहा है, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, डन। इसने कहा कि एक ओ पॉइंट है इधर, ये ओरिजिन है, ओ पॉइंट इधर है, और यहां से ये 4 मीटर की दूरी पे है, और ये जो मास जहां रखा है, थोड़ा मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया ये, कोई बात नहीं, इसको 3 ले लो, ये 3 मीटर है, ठीक है। तो 3 मीटर और ये 4 मीटर। अब आपको इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है अबाउट दिस। देखो मैं पहले क्या लिखता था, सुनना ध्यान से, मैं ऐसा लिखता था टाउ अबाउट ओ, टाउ अबाउट ए। तो ऐसे अभी मेरे को क्या निकालना है, फर्स्ट एल अबाउट ओ, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ निकालना है। क्या तुम्हें आर बनाना पड़ेगा, आर बनाना पड़ेगा, पॉइंट कहाँ है, ये रहा, मास कहाँ रखा है, ये रहा, इनको जोड़े तो आर वेक्टर कहाँ होना चाहिए, जहां पे, मतलब आर वेक्टर का हेड वहां होना चाहिए जहां मास है, ये रहा, तो दैट इज आर वेक्टर। अब देखो क्या 3 ये 4 ये 5 नहीं आएगी, तो आपको ये वाले सारे एंगल पता होंगे, जिस साइड पे 4 बनता है 3 बनता है कितना, 37, और ये क्या है 53। अब सोचो, क्या मुझे तो V के परपेंडिकुलर R का कंपोनेंट चाहिए, V के परपेंडिकुलर R का कंपोनेंट चाहिए, तो कैसे आएगा, हाँ तोड़ लो, वो भी तोड़ के दिखाऊंगा, डोंट वरी। पहले आप ये देखो ना, ये लाइन इधर है, ये पॉइंट इधर है, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था, क्या उसमें मैंने इस आर वेक्टर के 2 कंपोनेंट इधर और इधर तोड़े थे, और मैंने कहा था कि ये वाला कंपोनेंट लेना है, V इधर है, मैंने ये वाला कंपोनेंट इसके साथ लिया। अब सब सोचो, हाँ 4, सीधा सीधा, ये कितना गैप है इन दोनों में परपेंडिकुलर, 4, मास कितना है
अभी आपने कौन सा परपेंडिकुलर लिया, आर वाला, तो इसका देखो एल कितना निकला, एम कितना है 2, वी कितना है 20, आर कितना है, आर परपेंडिकुलर 4 आ गए, तो कितना आ गया ये 160 आ गया। केजी क्या था ये, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ डायरेक्शन बताओ, बोलो आर वेक्टर इधर है, मतलब कहां जा रहा है, आगे आया ना, आर वेक्टर उधर चला गया, तो आर वेक्टर से वी की तरफ, वी कहाँ है ये रहा, तो आर से वी की तरफ घुमाना, आर से वी की तरफ इनवर्ड, तो एंगुलर मोमेंटम कहाँ है, इनवर्ड। बात समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में आया सर हम तो इसके कंपोनेंट नहीं तोड़ रहे, हम किसके कंपोनेंट तोड़े, वी के, तोड़ लो, ये 20 है, काम ही बढ़ेगा 53, यहाँ पे तो कंपोनेंट टूटे हुए मिल गए हमारे को, तो यहाँ पे सोचो 20, ये क्या है 53, 20 कॉस 53 मतलब 3/5, टूटा तो 12 आ गया, इधर क्या आएगा 16, बोलो 16 काम का है कि 12, 16, आर कितना दे रखा है 5, तो आर 5 है, 16 पंजे 80, 80 दूनी 160, तो अगर आप इसे दोबारा दूसरे तरीके से निकालें, एम कितना था 2, आर कितना है, वी कितना है, या आर कितना है 5 और वी परपेंडिकुलर 16, तो यहां से भी कितना आ रहा है 160 आ रहा है। डायरेक्शन कैसे निकालनी है, वैसे ही निकालनी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अभी तुम्हारी क्लास है नेक्स्ट, जाइए।